हटा दिया गया है और रेस्क्यू टीमों की जानिब से अब मलबा हटाने के साथ इस इमारत के अंदर जिन जिन मकामात पर रेस्क्यू टीमें पहुंच पा रही है वहां पर जो लापता अफराद है उनकी सर्चिंग भी की जा रही है। दूसरी जानिब हैवी क्रेन जो है वो यहाँ पर 2 मंगवाई गई है ताकि इस इमारत की छत पर मौजूद जो दीगर गाड़ियाँ और जो इसके अलावा मोटरसाइकिल और सुजुकी वगैरह जो यहाँ पर मौजूद है उन्हें उतारने का काम शुरू किया गया है। तकरीबन यहाँ से 20 मोटरसाइकिलें और 12 गाड़ियाँ और इसके अलावा जो रक्षा और सुजुकी वगैरह उतारी गई और 36 गाड़ियाँ जो है वो मजबूरी तौर पर इस इमारत की छत से उतार कर मालिकान के हवाले की गई है। जो चंद गाड़ियाँ जिनके मालिकान यहाँ पर मौजूद नहीं थे उन्हें डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जो है वो पार्किंग के एरिया में महफूज किया गया है ताकि जो मालिकान तक पहुँचाया जा सके। इस वक्त यहाँ की ओवरऑल सूरत हाल ये है कि सर्चिंग के साथ साथ जिन मकामात पर मलबा मौजूद है, मलबा हटाने के दौरान जो वहाँ पर आग का फ्लेम मौजूद है वो आग भड़क उठने के बायस से फायर ब्रिगेड की टीम की फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ती है, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम फौरी तौर पर उस आग पर कंट्रोल करती है। अब जो है वो हिकमत अमली जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से तब्दील की गई है। तीनों काम जो है वो एक साथ किए जा रहे हैं। यहाँ इस इमारत की छत पर जो है वो जो गाड़ियाँ उतारी गई थी वो काफ़ी महफूज हालत में थी, जो कि गाड़ियाँ मालिकान को दी गई है। वो गाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट करके अपने साथ लेकर गए। पीछे मेरे अखब में देख सकते हैं इस वक्त भी रेस्क्यू की टीमें इस मरकज़ी दरवाजे से जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस दरवाजे से अंदर जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर और इसके अलावा कटर मशीनें जो है वो इनके पास मौजूद है, क्योंकि काफ़ी धुआं भर जाने के बायस जो है वो इस इमारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी जो है वो है, जिसके बायस से रेस्क्यू टीमें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जा रहे हैं और हैवी कटर्स जो है वो यहाँ पर लाए गए। जिन दुकानों को, जिन दरवाज़ों पर ताले लगे हुए या ग्रिल लगे हुए उसे काटने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से इस इमारत के मेज़नाइन फ्लोर के तमाम ग्रिल जो है वो काट दिए गए। रेस्क्यू टीम की जानिब से मेज़नाइन फ्लोर के चंद एरिया को जो है वो सर्च किया गया है, जबकि फर्स्ट फ्लोर से जो है वो 2 लाशें गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जो है वो निकाली गई है। फर्स्ट फ्लोर पर भी अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू टीमें अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चंद मकामात पर जो है वो रेस्क्यू टीम को अंदर दाखिल होने में कामयाबी जो है वो नहीं मिल पा रही है। ये इमारत का जो मलबा गिरा हुआ है इसे हटाने का काम भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जो कि इस तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, जो इस तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कमेटी के सरबराह है, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि अस्पताल में जो है वो इस इमारत से निकाले गए 20 अफराद की लाशें जो है वो पहुँचाई गई है, जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मियों को जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है। अब तक जो है वो इस वाक़े में जाँबाग होने वाले 20 अफराद की तस्दीक जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से की गई है, जो कि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से भी इस हवाले से तस्दीक की जा रही है। जबकि जो अफराद लापता हुए उनमें से अब तक 83 अफराद के नाम जो है वो लिस्ट में दर्ज किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो अफराद लापता हुए उनके हवाले से पुलिस की जानिब से लोकेशन मालूम की गई, तो 36 अफराद की लोकेशन जो है वो इस गुल प्लाजा की आ रही है और गुल प्लाजा पर जारी ऑपरेशन के दौरान जो है वो इसके एतराफ़ में मौजूद, इसके बराबर में मौजूद रिम्पा प्लाजा, उसके 2 पिलर को भी जो है वो नुकसान पहुँचा है, जिस पर के बाइस जो है वो इस इमारत का एक हिस्सा गिरने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अब रेस्क्यू टीमों की जानिब से इस ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है, जाके जल्द अज जल्द मलबा हटाने के साथ लोगों की सर्चिंग का काम भी जो है वो शुरू किया जाए।